स्वागत है बच्चों मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों के बीच कक्षा 7 के गणित जो झारखंड शिक्षा परियोजना पर आधारित है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसका पहला अध्याय पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका प्रश्नावली 1.1 बना चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 1.2 की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ गुणों को, योग के गुणों को हम चर्चा करेंगे, घटाव के गुणों को चर्चा करेंगे और जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो इसका किताब में आप देख पा रहे होंगे कि इसका पहला गुण है पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। देखिए इसका पहला गुण है योग का सवित्र गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। देख पा रहे होगे उदाहरण के साथ दिया हुआ है। तो यह गुण पूर्ण संख्याओं का योग सवित्र कहलाता है। कहने का मतलब कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा सदैव एक पूर्ण संख्या ही आता है। जैसे आप 2 3 को जोड़िएगा या 5 7 को जोड़ेंगे तो मेरा एक पूर्ण संख्या ही आएगा। लेकिन हम इसमें पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पूर्णांक के लिए ये गुण सही है या नहीं है यही हम देखते हैं। तो इस हम नीचे एक सारणी में देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक पूर्णांक ए दूसरा पूर्णांक बी। इसमें पहला दिया हुआ 3 और 4, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है। लेकिन क्या इसका योगफल एक पूर्णांक है? हाँ, इसका योगफल एक पूर्णांक है। अब दूसरा देख रहे होगे 3 और -4, 3 प्लस -4 को कथी करते हैं तो -1 आता है और जो मेरा एक पूर्णांक ही है। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ही होगा। ये मेरा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का, जिसको हम योग का सवित्र गुण कहते हैं। अब आगे चलते हैं व्यकलन का सवित्र गुण। अब देखिए संवृत गुण जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम आप लोग जानते भी होंगे कि पहले देख चुके योग के लिए जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक ही आता है, या पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं दो पूर्ण संख्या को तो एक पूर्ण संख्या आता है। लेकिन क्या पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो उनका अंतर सदैव पूर्ण संख्या ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी पूर्ण भी हो सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकती है। जैसे आप उदाहरण में देख चुक रहे होंगे कि 6 में 4 को हम घटा रहे हैं तो 2 आता रहा है जो कि मेरा एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 4 में यहाँ पे पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे मेरा -2 जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत सवित्र गुण का पालन नहीं करती है। तो पूर्ण संख्या जो है वो नहीं करते। लेकिन यह कथन क्या सही पूर्णांक के लिए भी है या नहीं यही हम जानते हैं और जांच करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होगे सारणी में दिया हुआ है कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, अरे ये दोनों को अंतर क्या पूर्णांक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 9 और 7 को ये दोनों का अंतर 2 आ रहा है जो कि मेरा एक पूर्णांक है। अब उसी प्रकार पहला पूर्णांक 7 है दूसरा पूर्णांक 9 है तो ये दोनों का अंतर -2 आ रहा है जो कि भी पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा योग जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है, अर्थात एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते तो उसका अंतर एक पूर्णांक होता है, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये गुण मेरा पूर्ण संख्या पर नहीं लागू हो रहा था। अर्थात a और b दो पूर्णांक है तो a - b भी एक पूर्णांक होगा। यही मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन था। अब आगे चर्चा करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये क्या कहता है? दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है तो उसका योगफल में कोई अंतर नहीं होगा, या तो पहला को दूसरा के साथ या तो दूसरा को पहला साथ, दोनों बराबर होगा। यही मेरा क्वांटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो ये पूर्णांकों के लिए देखते हैं। मान लीजिए पहला पूर्णांक दिया हुआ है -4, दूसरा पूर्णांक दिया हुआ है 9, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, पहले सीधा a + b करते हैं तो मेरा देखिए यहाँ पे 5 योगफल आ रहा है। दूसरा में पहला को जोड़ते हैं तो भी 5 ही आ रहा है, यानी कि a + b और b + a, यानी कह सकते हैं कि पहला को दूसरा में से जोड़ा जाए या दूसरा में पहला जोड़ा जाए, दोनों में कोई अंतर
नहीं होगा, दोनों का योगफल बराबर होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक ए बी के लिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस हो सकता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि विकलन पूर्ण संख्याओं के लिए कर विनिमय नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे होगे उसमें आ जाता है, लेकिन इसमें ये अंतर होगा। अब यही अंतर को हम सारणी में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे पहला में दूसरा को घटाया है 8 आया है, लेकिन दूसरा में पहला को घटाया तो -8 आया है, जो कि बराबर नहीं है। तो उपयुक्त सारणी से हमको पता चल गया होगा a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अतः हम कह सकते हैं कि विकलन पूर्णांकों के लिए कर विनिमय नहीं होता है। अब हम योग के सहचर गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में जानते हैं। तो देखो, मान लीजिए कोई 3 संख्या दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख रहे होंगे 5 + 7 + 3 तो आ रहा है मेरा 15। अब क्या कर रहे हैं कि पहला को छोड़ के दूसरा और तीसरा को पहले जोड़ ले रहे हैं, और उसके बाद जो योगफल आ रहा है उसमें पहला को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने पर भी 15 ही आ रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो 5 दिया हुआ ए है और 7 दिया हुआ वो बी है और 3 जो दिया हुआ सी है। तो देख रहे हो कि ए प्लस बी को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद सी को जोड़ते हैं और ए को छोड़ देते हैं, बी प्लस सी को जोड़कर, और उसमें पहला को हम जोड़ते हैं यानी ए को जोड़ते हैं, तो दोनों मेरा बराबर हो रहा है। यही गुण हमको योग सहचर गुण को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस गुण को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या पूर्णांकों के लिए विकलन भी एसोसिएटिव होता है? तो यहाँ आप देख रहोगे कि इसमें अंतर हो जा रहा है। अब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं, जिसको हम योजतात्मक भी बोलते हैं। योजतात्मक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। पूर्ण संख्याओं में हमने देखा कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी संख्या के साथ हम 0 जोड़ते हैं तो मेरा वही संख्या आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे -6 के साथ 0 को जोड़ा है तो -6 आया, 0 के साथ -6 को जोड़ा है तो -6 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं a + 0 = a और 0 + a = a। यही मेरा योजतात्मक है यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं और इसकी क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? -17 + 35। देखिए इसको हल करते हैं। -17 + 35 तो कितना आएगा? ये दोनों को देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 35 में बड़ी वाली संख्या में कितना हो जाएगा? 18। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ तो पहले वाले की संख्या की माइनस और दूसरी वाली संख्या की और चिन्ह प्लस है, तो इसमें आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान देते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या के आगे जो जिस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, या माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस होता, यानी कि इसका आंसर मेरा 18 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ -13 -7। इसको हल करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? -13 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हम बता चुके हैं। अब इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 13 में 7 घटा हुए
तो 6 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह मेरा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। यही आप लोगों को अच्छी तरह से, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप लोग बना लोगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। देखिए, पूर्णांक योग कहने का मतलब है कि दो पूर्णांक को हम को ऐसा व्यक्त करना है कि जिसका योग 7 आएगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इसका योग 7 होना चाहिए। तो देखो, ये हम जानते हैं, पहला 3 + 4 को जोड़ने से 7 आता है, 4 + 3 को जोड़ने से 7 आता है, 2 + 5 जोड़ने से 7 आता है, 5 + 2 जोड़ने से 7 आता है, 1 + 6 जोड़ने से 7 आता है और 6 + 1 जोड़ने से मेरा 7 आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे, ये इतना में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन या कोई बाधा नहीं है। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, अंतर -10 है। तो अंतर -10 कब होगा, ये चीज़ को हम अच्छे से जानेंगे। अंतर -10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हल करते हैं। अंतर -10 है, यहाँ पे अब देख रहे होगे, यहाँ जोड़ दिए, लेकिन क्या दो संख्या का अंतर मेरा -10 होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई संख्या हम यहाँ पे हम लिए हैं 8 लिए हैं, यहाँ पे 18। अब देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। इसी प्रकार कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब ध्यान रहे कि पहला वाला का चिन्ह छोटा रहे, दूसरा वाला का बड़ा रहे, तो मेरा आ जाएगा, उसका अंतर -10 आ जाएगा। जैसे 2 - 12 लें तो -10 होगा, या तो फिर -12 -2 लें तो भी मेरा -10 आ रहा है। इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। अब योग 0 है, तो योग 0 है, योग 0 के लिए क्या करेंगे, ये स्थिति बन सकती है। आप देख चुके होंगे कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 0 है। कहने का मतलब कि देखिए, मान लीजिए पहला संख्या हम 4 ले रहे हैं, इसका, और दूसरा संख्या -4 लें, तो इसका योग कितना होगा, 4 + -4, यानी 4 - 4 = 0। कोई भी संख्या इस तरह से आप ले सकते हो, पहला धनात्मक लोगे, दूसरा ऋणात्मक लोगे, और सेम संख्या हो तो 0 आ जाएगा आपका। दूसरा अंतर 7 पूछ रहा है, तो अंतर 7 कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम पहला संख्या 10 लिए हैं, दूसरा संख्या 3 लिए हैं, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी प्रकार 11 लिए हैं, 11 में 4 घटाएंगे तो भी 7 आएगा। मतलब इसमें क्या देख पा रहे होगे आप लोग, देख पा रहे होगे कि जो पहला संख्या है वह धनात्मक है, दूसरा संख्या भी धनात्मक है, और इसमें हम जब घटा रहे हैं तो मेरा 7 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी आप चूज कर सकते हो। अब तीसरा, एक ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका अंतर हमें निम्नलिखित। अब पहले योग के बारे में बोल रहा था, अब अंतर के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम पहला, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि दो संख्या यदि सेम हो, जैसे 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, 3 - 3 0 होगा। ये क्या देख रहे होगे, किसी का भी योग प्रतिलोम 0 होता है। देखिए 3 का योग प्रतिलोम कितना होता है, -3। ये दोनों को हम घटाएंगे तो मेरा 0 ही प्राप्त होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो इसी प्रकार से आप आगे की क्वेश्चन को अब सोल्व कर लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को लिखिए, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग -8 हो। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन ले भी सकते हैं, जैसे -2 +
-6 इक्वल टू कितना हो जा रहा है -8, या तो -3 प्लस -5। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर हम लेंगे तो उसका आ जाएगा। उसी प्रकार एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग जिसका अंतर 8 हो। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर पूछ रहा है, तो हम कर सकते हैं कि उसका कितना बोल रहा है, अंतर 8 हो। तो मान लीजिए कि देखिए कोई भी संख्या ले लीजिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, 10, 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त 10, 2 और -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? या कह रहा है कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे जानेंगे किसका अधिक है? इसके लिए हमको योग करना पड़ेगा। दोनों को हम बारी बारी से योग करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। जैसे पहला दिया हुआ है -30 प्लस 10 प्लस 0, तो मेरा कितना होगा -20। अब दूसरा को जब हम जोड़ते हैं 10 प्लस 2 -30, यानी मेरा -18। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो पूर्णांक है वो बी का पूर्णांक अधिक है, यानी -18। ये भी हम जानते हैं क्योंकि -20 -18 से क्या है, छोटा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बी मेरा सही है, उसका अधिक अंक प्राप्त किया जा सकता है या किया होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की ओर। और छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे -3 प्लस -8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हम भर दिए हैं। यहाँ पे माइनस बराबर दोनों साइड देखेंगे, बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, तो -8 -3, इधर -3 हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों का सेम होगा 8, यानी -11, इधर भी -11। तो इसी प्रकार आप दूसरा देख रहे होंगे किस परिस्थिति में -60 आएगा। देखिए इसको हम अलग तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। ये हम आपको हल करके भी बता रहे हैं। जैसे पहला दिया हुआ है आपको कि -21 ये खाली है, -60। मान लीजिए खाली स्थान में a है, तो -21 प्लस a इक्वल टू -60। इस परिस्थिति में अब देखिए a इधर क्या है, ये क्या है मेरा अचर है, ये मेरा चर है। चर को एक साइड रखते हैं, अचर को एक साइड रखते हैं, तो ये -60। और इसको ये मेरा जो चर अचर दिया हुआ है इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी प्लस। अब इसको घटाते हैं तो 39 आता है, लेकिन बड़ा के आगे क्या है माइनस, तो आ गया। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना आया है 39। तो आप देख सकते हैं -21 प्लस -39, ये दोनों को हल करोगे, जोड़ोगे 9 1 10 के 0, हाथ में 1 3 और 1 4 और 2 6। अब यहाँ आप देख पा रहे होगे कि 60 आ गया। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बारी बारी से सोल्व करके। ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, कुछ भी मान के हम उसको हल कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन बोल रहा है दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। दो पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है आपको, -16 दिया हुआ। मान लीजिए अब इसको हल करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन।
मान लेते कि माना कि पहला पूर्णांक ए है और दूसरा पूर्णांक इक्वल टू, पहला पूर्णांक इक्वल टू ए, दूसरा पूर्णांक इक्वल टू 36 जो दिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का योग -16 है। तो देखेंगे 1 + 36 इक्वल टू -16। तो ए का मान निकालेंगे हम। देखिए ये क्या है मेरा 4 है, ये अचर है। अचर को एक साइड करेंगे तो -16, इधर प्लस में इधर माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा यानी 52 -52। ए की जगह पर आप जांच करते हैं इसको। ए की जगह में हम -52 लिखें +36। अब इसको हल करोगे तो मेरा -16, जांच भी सही हो गया। इस प्रकार से आप बना लोगे। अब इसका 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पूर्णांक ए और -7 का अंतर 5 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दो पूर्णांक ए और -7 का, देखिए दो पूर्णांक दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें नहीं दिया था, इसमें दिया हुआ है। दो पूर्णांक दिया हुआ है, -7 का अंतर कितना है 5 है। अंतर का मतलब घटा, पहला में दूसरा को घटा रहे हैं। अब तो ए का मान ज्ञात करना है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -+7 इक्वल टू 5। अब इधर देखो, इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड चेंज हो जाएगा, धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये देखिए 5 मेरा छोटा है, 7 बड़ा है, तो 5 क्या करते हैं इस कंडीशन में कि बड़ा वाला संख्या पर छोटा को घटा देते हैं और बड़ी वाली संख्या को चिन्ह को लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि 7 में 5 घटाएंगे तो 2 होगा और बड़ी वाली संख्या की चिन्ह नेगेटिव, यानी इसका -2 आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बन गया। उसी प्रकार 9वां और 10वां बना लीजिएगा। अब 9वां 10वां क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6 है, तो सत्यापित करना है a + b + c इक्वल टू a + b। दोनों साइड करोगे, मान रखोगे, a की जगह में -5 रखोगे, b की जगह में -7 रखोगे और हल करके देखोगे कि दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो रहा है तो सत्यापित है, बराबर नहीं हो रहा तो सत्यापित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि पहला में दूसरा घटा रहे हैं तो बराबर नहीं है, किसका, b - c का, ये दोनों बराबर नहीं। इसमें भी मान रखेंगे, देखते अगर बराबर आ जाता है तो सत्यापित नहीं है, अगर बराबर नहीं होता है तो बोल ये सत्यापित है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। और अगर इसमें कोई त्रुटियाँ हो तो मुझे कमेंट करें और सहयोग करें और कोई सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों और धन्यवाद बच्चों।